एरिज़ोना। ये जगह बड़ी खतरनाक लग रही है। हाँ बिल्कुल। टूम्बस्टोन से मिली कोई भी चीज दूसरी जगहों से मिली चीजों से 5 गुना ज्यादा महंगी बिकेगी। इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। टूम्बस्टोन बड़ी शानदार जगह है क्योंकि ये बीहड़ों का प्रतीक है, वाइल्ड वेस्ट का। यहाँ आकर बंदूकें और जंग की यादें ताजा हो जाती हैं। आखिरी 6 शूटर मुझे बहुत पसंद है। बॉब को अमेरिका का इतिहास अच्छी तरह मालूम है क्योंकि शायद बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुझे यहाँ सिक्के और वेश्यालय के टोकन मिल सकते हैं। ये लीजिए, बॉब फिर से वैश्यालय के टोकन की बातें करने लगे। अरे वो संग्रह लायक भी होते हैं। हमने अपना ARC यानी आर्टिफैक्ट रिकवरी जोन तय करने के लिए उपग्रहों की तस्वीरों से लेकर पुराने नक्शों तक का इस्तेमाल किया है। हमने 15 ऐसे घर चुने हैं जो उस जमाने के वैश्यालयों, जेल, सलून, पुराने होटलों और खनिकों की बस्तियों की जगह पर बने हैं। सबसे पहले तो मुझे इन घरों के मालिकों को हमें खुदाई की इजाजत देने के लिए तैयार करना होगा। मगर यहाँ टूम्बस्टोन में लोग अजनबियों से दूर ही रहते हैं और उनके पास हथियार भी होते हैं। इस काम में खुदाई के लिए सही जगह ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम है। मैं सबसे पहले उस घर की ओर जा रहा हूँ जो टूम्बस्टोन के पुराने वाइल्ड वेस्ट के एक पुराने सलून की जगह पर बना है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम रिक सैवेज है। मैं अमेरिकन सैवेज कंपनी का मालिक हूँ। ओके। हम आर्टिफैक्ट रिकवरी का काम करते हैं और हम यहाँ वायाट अर्ब काल के आर्टिफैक्ट ढूंढने आए हैं। हो सकता है वो आपके घर के अहाते में ही हो। हम उन्हें खोद कर निकालेंगे, बेचेंगे और फिर मुनाफे में से आपको भी हिस्सा देंगे। ओके। क्या हम उन्हें ढूंढने के लिए आपके घर के अहाते में खुदाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बेहतरीन मौका गंवा रहे हैं। आप हजारों डॉलर कमा सकते हैं। नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है। मुझे लोगों को ये समझाना होगा कि उनके घर के अहाते में जो दबा है उससे वो पैसे कमा सकते हैं। हम जमीन के नीचे दबी चीजें निकालते हैं और उसका मुनाफा आपके साथ बांटते हैं। हाँ, हो सकता है कि यहाँ खजाना भी दबा हो, मगर मेरी बला से आप यहाँ खुदाई नहीं कर सकते। कई बार तो 50 दरवाजों पर दस्तक देने के बाद कोई खुदाई की इजाजत देता है, मगर हमारे पास वक्त कम है और यहाँ से मुनाफा कमाने के लिए हमें रोजाना काफी कीमती चीजें खोदनी होंगी। रिक, हे, कैसी हो? तुम लोग कैसे हो? हम लोग तो फंस गए हैं। हर मिनट पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरी बीवी रीटा हमारी कंपनी अमेरिकन सैवेज का पूरा ध्यान रखती है और जब मैं दर दर भटकता हूँ तब वो घर पर ही रिसर्च करती रहती है। मैंने कई लोगों से बात की, उनमें से एक तुम्हारी बात सुनने को तैयार है। लग रहा है वहाँ काम बन जाएगा। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। आई लव यू, बाय। हाँ, ये है पुरानी जेल। बहुत सुंदर है। रीटा को शहर के बाहरी हिस्से में एक ऐसी जगह मिली है जो खुदाई के लिए बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती है। पुराने जमाने में वहाँ पर बहुत कुछ होता था। हेलो। हाय। मेरा नाम रिक सैवेज है। मेरी बीवी रीटा ने आपसे फोन पर बात की हाँ, थी। की तो थी, बताइए। जी देखिए, आपके पैरों के नीचे हजारों डॉलर की बेशकीमती चीजें दबी हो सकती हैं। हम उन्हें खोदेंगे, बेचेंगे और जो मुनाफा होगा उसमें से आपको भी हिस्सा देंगे। सच तो ये है कि मेरे पति अभी बाहर गए हुए हैं। आपको उनसे ही इस मामले में बात करनी होगी। अच्छा, क्या मैं उनसे अभी बात कर सकता हूँ? मेरे लिए वक्त बहुत कीमती है। मेरी टीम कार में बैठी है। मुझे लगातार नुकसान हो रहा है। मुझे ये सौदा करना ही होगा। आप हमें क्या दे रहे हैं? आमतौर पर हम 80-20 का बंटवारा करते हैं। 50-50 हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर मैंने 50-50 कर लिया तो मेरा खर्च पूरा नहीं होगा। अपने साथियों को मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, मगर मैं आपके लिए 60-40 का बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ। चार्ल्स? ठीक है, मुझे मंजूर है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जब आप वापस आएंगे तब हम आपको इतने पैसे देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। चलो दोस्तों, खुदाई की जगह मिल गई। चलो फिर शुरू करें। चलो, मैं तैयार हूँ। हम पुरानी जेल के पास अपना कैंप लगाने जा रहे हैं। ये लग चुके हैं। बधाई हो बॉब, आपने पहली बार बिना हाथ पांव तोड़े एक टेंट लगाया। अंधेरा होने से पहले मैं यहाँ जांच कर लेना चाहता हूँ। यहाँ जमीन में काफी बिल हैं। ये तो बिच्छू का बिल लग रहा है। हड्डियाँ भी बिखरी है। ये जगह बड़ी खतरनाक है। वो तो है। ये देखिए जरा, जब से यहाँ आया हूँ तब से ये बजता ही जा रहा है। मैंने भी इसकी आवाज तेज कर दी है।
ये अब अपनी पूरी क्षमता पर बज रहा है। लग रहा है कि यहाँ के लोग सालों से यहाँ सामान फेंक रहे हैं और यहाँ काफी कचरा जमा है, मगर हमारे मेटल डिटेक्टर कुछ खास किस्म के लोगों को आसानी से पहचान लेते हैं। ये तो कमाल का लग रहा है। काफी लोहा पड़ा है यहाँ। हाँ, कमाल का ढेर। जी अब भी बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, उसे सब्र रखना सीखना होगा। धीरे धीरे वो भी सीख लेगा। लग रहा है कि यहाँ कुछ है जी। क्या? रिक, बॉब, तुम लोग यहाँ आ जाओ। क्या मिला तुम्हें? यहाँ कुछ तो है और मुझे लग रहा है कि वो हमारे काम का भी है। मुझे तो पाइप लग रहा है। किसी के पास टॉर्च है क्या? मेरे पास है। उसका किनारा देख रहे हो? ये क्या है? इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। या फिर है क्या? ये इसका हत्था है। यहाँ पर भी है। क्या कहा? दो। ये राइफल की नाल है और ये है इसका साइट। ये क्या है? राइफल की नाल क्या कह रहे हैं? मुड़ी हुई। इसे किसी ने मोड़ दिया। राइफल की नाल से एक औजार बनाया है। काउबॉय इन्हें मोड़कर बर्तन पकड़ने का औजार बना लेते थे। जब उनकी गन खराब हो जाती थी तब वो उसकी नाल को गर्म करके मोड़ देते थे और उससे बर्तन पकड़ने का औजार बना लेते थे। वो कुछ भी बर्बाद नहीं करते थे। भले ही राइफल की ये मुड़ी हुई नाल ज्यादा महंगी नहीं बिकेगी, मगर अब ये तो साफ है कि हम सही जगह पर खुदाई कर रहे हैं। मैं खुदाई जारी रखना चाहता हूँ, मगर अब अंधेरा होने लगा है। कल हमें जल्दी काम शुरू करना होगा, तभी हम टूम्बस्टोन में कुछ मुनाफा कमा पाएंगे। खाओ। अब ये मत कहना कि अमेरिकन सैवेज तुम्हें खाना नहीं खिलाती है। आपको लगता है वाकई यहाँ से कुछ मिलने वाला है? देखो दोस्तों, ये कोई नहीं जानता कि हमें यहाँ क्या मिलने वाला है। हो सकता है कि हम गलत जगह पर भी खुदाई कर दें, मगर 10 गलत में से एक सही सिग्नल तो मिलेगा। और अगर वहाँ से हमें राइफल की नाल की तरह कुछ मिल जाए, मतलब हम सही जगह पर हैं। हम वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। मगर दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, सचमुच। जी अभी भी सीख रहा है, मगर मैं उसे अपने साथ खुदाई की जगह पर लाता हूँ। मैं अपनी अमेरिकन सैवेज की विरासत उसे ही सौंपना चाहता हूँ। थक गया हूँ, मैं सो जाऊँ क्या? हाँ हाँ जरूर। तो मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ सो जाओ बड़े मियाँ। सच भी है, बूढ़े लोग जल्दी सो भी जाते हैं। गर्म है। ये क्या है? बाप रे बाप, ये यहाँ कहाँ से आ गया? अब क्या हुआ? अरे यहाँ एक सांप है। रुक जाओ, वो आगे मत आ रहा। नहीं नहीं, मैं अब यहाँ नहीं सोने वाला। मैं तो कार में सोने जा रहा हूँ। बाप रे, बहुत बड़ा सांप है। मगर तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारे स्लीपिंग बैग के अंदर सांप है? वो तुम्हारे जूतों पर है बॉब। अच्छा है, उसे वहीं सोने दो। बॉब तुम आज कार में ही सो जाओ। तुम ना कहते तो भी यही करता। अब जागो भी। पुरानी जेल की वजह से ये जगह इतनी अहम है। मुजरिम और पुलिस, जेल तोड़ने की वारदात, गोलीबारी, यहाँ पर ये सब होता था। यहाँ की जगह समतल है और उम्मीद है कि हमें जीपीआर पर बहुत कुछ पता लगेगा। जब हमें काफी बड़े इलाके में खोजबीन करनी होती है, तब हम अपने जीपीआर से ग्रिड पैटर्न में खोज करते हैं। मकसद होता है कि हर चीज सही और सीध में हो। जीपीआर की मदद से हम जमीन के नीचे मीटर तक अंदाजा लगा सकते हैं। हम बड़ी चीजों का, उन चीजों का जो लोहे की नहीं है, उनका भी अंदाजा लगा सकते हैं, और पहले की खुदाई का भी। मुझे सभी सिग्नल उस कोने से मिल रहे हैं। सब इसी इलाके के हैं? वो कितनी गहराई में होगी? कुछ फुट नीचे लग रही है। अगर हम फावड़े कुल्हाड़ी से खुदाई करते रहे तो रात भर खुदाई ही करते रह जाएंगे। बहुत वक्त बर्बाद होगा। चलो हम भारी मशीनें मंगवा लेते हैं। बड़ी मशीनें मंगवाना काफी खतरनाक भी है। उनके लिए डैड को काफी पैसे भी देने पड़ेंगे। अब कुछ सोचो मत, यहाँ खुदाई शुरू कर दो। मुझे सिग्नल तो मिल रहे हैं, मगर काफी नीचे से। अगर आप कहें तो मैं और गहराई में जा सकता हूँ। नहीं, रहने दो, इतना काफी है, काफी है। बता दो जीपीआर। ये देखो, यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर कुछ है। मैंने यहाँ जीपीआर का काफी इस्तेमाल किया है। यहाँ भी कुछ है। इसे देखो जरा। क्या मिला? राइफल की नाल है। फिर से वही? इसके पिछले हिस्से को देखो, ये है इसका पिछला साइड। ये तो शार्प्स का लग रहा है। शार्प्स की है या फिर हेनरी या पीटर की? ये बिकेगी भी या नहीं? ये $150-200 में तो बिकी जाएगी। यहाँ ढूंढो बॉब, हो सकता है कि तुम्हें कुछ और भी। और भी है। यहाँ काफी सिग्नल है। बहुत खूब। वाह, ये शायद वही है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये क्या है। मुझे इसका एक और पुर्जा मिला है। ये हुई ना काम की बात। बहुत खूब बाबो, शाबाश। ओहो, ये शार्प्स की राइफल है और सिविल वॉर के बाद की है। ये 1870 के दशक की है। इसमें जुड़ जाएगा? इसी का है? हाँ, ये इसका ही है। बहुत बढ़िया। शार्प्स की राइफल से वाइल्ड वेस्ट में लोग अपना दबदबा बनाते थे।
हो सकता है कि हमें यहाँ से कई राइफलें मिल जाएं। उस जमाने में 6 लोगों पर एक राइफल हुआ करती थी। कमाल की है, बहुत बढ़िया। हमने उस पूरे इलाके में खोजबीन की मगर काम का कुछ और नहीं मिला। अब हम आसपास की झाड़ियों में खोज करने जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ 19वीं सदी में यहाँ आने वाले लोग कैंप लगाते थे। रिक, क्या मिला तुम्हें? शायद ये ऑयल लैंप है। मुझे दिखाओ जरा। ये तो कमाल की खोज है। ये कैल्शियम कार्बाइड लैंप है। धनिक सदी की शुरुआत में काउबॉय और यहाँ कैंप करने वाले लोग इनका इस्तेमाल करते थे। अगर ये हमें सही सलामत हाल में मिल गए तो $500 में बिक जाएंगे। इस हालत में भी ये $250-300 का तो बिक ही जाएगा। बढ़िया। वाह, क्या मिला? मुझे ये मिला है। क्या बात है! तुमने तो 19वीं सदी के मध्य से आखिर के बीच इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी ढूंढ निकाली है, मगर ये ऑक्सीडेशन की वजह से काफी बुरी हालत। शायद इसकी ज्यादा कीमत ना मिले। हाँ, इससे ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, मगर ये है बड़ी अच्छी चीज। बहुत से लोग अपने संग्रह में कुल्हाड़ी भी रखते हैं। ये बिके या नहीं मेरी बला से, मगर परेशानी बहुत है। हमें यहाँ से कई दिलचस्प चीजें मिल रही हैं, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमें मुनाफा मिल सके। हमें ऐसी चीज चाहिए जिससे हम अपना खर्च पूरा कर सकें और इस खुदाई से मुनाफा भी कमा सकें। अब ये क्या? मुझे नहीं मालूम। शायद कोई छोटी नदी हो या फिर एक गुफा या किसी पुरानी खदान का मुहाना। मैं अंदर जाऊं क्या? मुझे सुरंग पसंद है। मुझे गुफा और जमीन के नीचे बनी सुरंगों में खोज करना पसंद है। ये गुफा उस जमाने का सेफ डिपॉजिट बॉक्स हो सकती है। अगर कोई कुछ चुराता था तो वो ऐसी किसी जगह पर माल छिपाता था ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। जाओ अंदर, मैं रस्सी पकड़े रहूं। तुम ठीक तो हो रू? हाँ, मैं ठीक हूँ। आसपास देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? चोरों और जानवरों का मल बिखरा पड़ा है। पा रहे हो कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। आगे ये चौड़ी हो रही है, मगर काफी नीचे है। लगता है मुझे कुछ मिला है। सुन रहे हो? हाँ। हेलो? हे, तुम ठीक हो? ओ रू, वो हिल नहीं रहा है। रू, सुन रहे हो? हेलो? हे रू, ओ रू, उसे बाहर खींच लो। वो ठीक तो है ना? वो हिल भी नहीं रहा है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं मालूम। हाँ, क्या हुआ था? खून निकल रहा है। क्या हो गया उसे? जो हो गया वो हो गया। चलिए यहाँ से निकलते हैं। हम तुम्हें खींचे क्या? नहीं, आ जाओ। आओ यहाँ आओ। काफी खून बह रहा है। मेरे सिर की क्या हालत है? खोपड़ी तो बची है ना जी? आप क्या कर रहे थे? अपना सिर ठोक दिया था क्या? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ था। पत्थर से टकराया होगा। खून आपके चेहरे तक बह आया है। हाँ, कहीं मेरे होंठ तो नहीं फटे हैं। कहीं पर खरोच लगी है। आप ठीक तो हैं? मैंने आपकी चीखें सुनी थी, मगर समझ नहीं पाया कि आपकी चीख है। हमारे सिर में तो काफी चोट लगी है रू। हाँ, बहुत बुरा हाल हो गया है, मगर वहाँ मुझे ऐसी चीज दिखी थी कि खुद को रोक नहीं पाया। अब सिर फटने का भी अफसोस नहीं है। चुप रहो, तुम पूरे पागल हो, समझे? बाद में तुम कहते ना कि वहाँ से कुछ बिल्कुल नहीं कहता। इस हालत में तो मगर बाद में तो कहते ना। हाँ, सचमुच कहते। बूम बेबी! तुमने तो कमाल कर दिया रू। ये रेमिंगटन रिवॉल्वर है जो 1870 के दशक की बनी है। रू ने बहुत बड़ी खोज की है। रेमिंगटन ने 19वीं सदी के आखिर में सिर्फ 2022 रिवॉल्वर्स बनाई थी। ये तो कमाल की चीज है बॉब। कीमत क्या मिलेगी? मेरा अंदाजा है कि हमें इसके $1,500 से $2,000 मिल जाएंगे। तुम्हारा कोई जवाब नहीं दोस्त। अब हमें यहाँ खुदाई बंद करके रू को इलाज के लिए भेजना होगा और यहाँ मिली चीजों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने होंगे।
सबसे पहले हमें एक ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो इन चीजों को समझ पाए और खरीद सके। अगर हमें इन चीजों से मुनाफा नहीं होता तो हमारी तमाम कोशिशें और रूह की चोट बेकार चली जाएगी। टूम्बस्टोन मर्केंटाइल की जैन के पास इस इलाके में पुरानी गनों का सबसे बड़ा संग्रह है। अगर आप ये सब कुछ देख लें तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। पहली चीज कुल्हाड़ी पुरानी है। इसके ऊपर बने निशान बता रहे हैं कि ये किसी लोहार की बनाई है। ये कुल्हाड़ी 19वीं सदी की है। वाह, ये तो पुराना कार्बाइड लैंप है। इसके सारे पुर्जे तो नहीं हैं, मगर इसके बावजूद ये काफी अच्छी खोज है। आपके बैग में और क्या है? ये पुरानी शार्प्स राइफल की नाल है। अफसोस आपके पास और पुर्जे नहीं है। आपसे बात सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। आप तो मुझे खुश करने वाले हैं। ओह माय गॉड, लॉक प्लेट। ये तो बड़ी अनोखी खोज है। आप इसे लाए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखती जाइए। और भी है जी। ओह वाओ वाओ, ये तो कमाल का है। इसे लाने के लिए तो मेरे एक साथी ने अपना खून बहाया। मगर बहुत बड़ी खोज की। ये रिमिंगटन 22 कैलिबर है। आपने आखिर में सबसे अच्छी चीज दिखाई। मैं समझ गया था कि जैन को रेमिंगटन चाहिए, तो अब वक्त था उनसे मोल भाव करने का। आपने इनकी कीमत क्या लगाई है? $4,500। ये तो बहुत ज्यादा है। जानते हैं इनकी सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? $3,000। $3,000 बहुत ही कम है। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं इन सब के कम से कम $4,000 लूंगा। अब तो आप मुझे रुलाने पर तुल गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 3,200 तक दे सकती हूँ। नहीं नहीं, उतने में क्या होगा? जैन, ये टूम्बस्टोन है। आप तो जानती हैं कि ये वाइल्ड वेस्ट की जान है। चलिए, आपके लिए 3,500। एक काम कीजिए, 3,750 दे दीजिए, वरना मैं कहीं और जाता हूँ। ठीक है, 3,750। थैंक यू मैम। हमें ये गन बहुत पसंद है। जैन बड़ी माहिर खिलाड़ी है, मगर आखिर में अच्छा सौदा हो गया। अब जब तक मेरे लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं, तब तक मैं घर के मालिक को उसका हिस्सा दे आता हूँ। मुझे कुल $3,750 मिले हैं। ओह, अरे वाह। उनमें से $1,500 आपके हुए। क्या? टूम्बस्टोन की इस खुदाई में चार्ल्स और केली को उनका हिस्सा देने के बाद हमें सैवेज प्रॉफिट में $2,250 मिले। हमने टूम्बस्टोन में 4 दिन और खुदाई की और कुल $12,000 का मुनाफा कमाया। इस खुदाई ने फिर से ये याद दिलाया कि मुझे ये काम कितना पसंद है। बहुत खूब जी। चलो अब सामान समेटो और यहाँ से निकल चलो। अरे नहीं, ये क्या है? अब तो यहाँ मुझे बहुत डर लगने लगा है। मैं खुद को रोक नहीं पाया।